सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम क्विक कंपैरिजन करेंगे iOS 14 एंड iOS 13 का। वो क्या क्या ऐसे फीचर हैं जो iOS 14 को iOS 13 से बिल्कुल ही अलग बनाते हैं। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं ये वीडियो। सो पहला फीचर है विजेट्स का। जैसा कि आप देख पा रहे हो अपने राइट हैंड साइड पे, विजेट्स iOS 13 में आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं, लेकिन iOS 14 में आपको ये अपनी होम स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। आप इनको अपनी होम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हो। तो ये काफ़ी देर से रूमर्स भी निकल के आ रहे थे, काफ़ी लीक्स भी निकल के आ रहे थे विजेट से रिलेटेड, जो कि बिल्कुल ट्रू है। बल्कि लीक्स से ये कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं iOS 14 पे। सो अगला जो हमारा फीचर है वो ऐप ड्रॉर से रिलेटेड है। जैसा कि आप अभी देखोगे iOS 13 पे मैं नीचे जो डॉट्स बने हुए हैं ऐप ड्रॉर पे, उन पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन iOS 14 पे आप उसको लॉन्ग प्रेस करके अपनी लास्ट स्क्रीन पे जा सकते हैं। इनफैक्ट आप अपनी ऐप लाइब्रेरी में भी जा सकते हैं। सो एप्लीकेशन अगर आपको सर्च करनी हो तो पहले iOS 13 पे आपको एक एप्लीकेशन का नाम टाइप करना पड़ता था, तो वो वहाँ पे आपको नीचे दिख जाती थी, लेकिन iOS 14 पे आपको कुछ इस तरह से लिस्ट दिखने को मिलेगी। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें एक्सेसिबिलिटी में एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे जाके। सो हमारा नेक्स्ट जो चेंज है वो कंट्रोल पैनल में आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी सारे शॉर्टकट्स जो हैं कंट्रोल पैनल्स में इन्होंने ऐड करे हुए हैं, जो कि iOS 13 में आपको कंट्रोल पैनल में देखने को नहीं मिलते थे। सो कंट्रोल पैनल में मेरे को जो अच्छा लगा है वो है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का। इसमें क्या होगा कि अगर आपका आईफोन इनमें से कोई भी वॉइस सुन रहा है तो वो आपको उसी वक्त अलर्ट कर देगा, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। हो सकता है उस वॉइस पे आपका ध्यान ना जाए, लेकिन आपका आईफोन आपको अलर्ट कर देगा। सो अगला जो डिफरेंस है वो है फ़ोटो इन फ़ोटो का। इसको फ़ोटो इन फ़ोटो का नाम दिया गया है, बट है ये वीडियो प्लेबैक का ऑप्शन है। इसमें क्या है कि अगर आप अपना यूट्यूब या कहीं भी आप वीडियो प्लेबैक कर रहे हो तो उसको मिनिमाइज़ भी कर देते हो, तो आपका जो वीडियो है ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में वो प्ले करता रहेगा। आप वीडियो भी साथ साथ में देख पाएंगे, और जो अपना आप दूसरा काम करना चाहेंगे अपने फ़ोन पे आप वो भी कर पाओगे। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे मैसेजिंग एप्लीकेशन खुली हुई है, लेकिन आपका वीडियो भी चल रहा है। सो अगला जो हमारा डिफरेंस है वो सिरी का डिफरेंस है। जैसा कि आप अपने लेफ़्ट साइड पे iOS 14 पे देख रहे हो, सिरी जो है नीचे खुला हुआ है। आप उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो आपको उसका रिज़ल्ट ऊपर दिखा दे रहा है, मतलब iOS 13 की तरह आपकी पूरी स्क्रीन कवर नहीं कर रहा है। सो iOS 14 में ये पूरी स्क्रीन कवर नहीं करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो अगला जो हमारा फीचर है वो कॉलर आईडी से रिलेटेड है। ये काफ़ी देर से एप्पल यूज़र्स इसको फीचर को आईफोन में मांग रहे थे, वो फाइनली आ गया है। पहले क्या होता था कि पहले आपकी पूरी स्क्रीन कवर हो जाती थी कॉलर आईडी पे, अब आपकी पूरी स्क्रीन कवर नहीं होगी। आपको नोटिफिकेशन में आपकी कॉलर आईडी दिख जाएगी, एंड आप उसको स्वाइप अप करके अपनी कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हो। आपको रिजेक्ट बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। सब बहुत ही बढ़िया फीचर है, कॉलर आईडी से रिलेटेड भी iOS 14 में ऐड किया गया। सो iOS 14 में आपको इनबिल्ट ट्रांसलेटर एप्लीकेशन दी गई है। इसमें क्या क्या होगा कि अगर आप इंग्लिश में कुछ भी बोल रहे हो या कोई भी लैंग्वेज में कुछ भी बोल रहे हो, तो ये आपको ट्रांसलेट करके आपकी टारगेट लैंग्वेज में बता देगा। सो iOS 14 में नेक्स्ट सफारी में कुछ चेंजेस करे गए हैं। या अगर आप यहाँ पे इस बटन पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेटर का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब आप अगर आपकी वेबसाइट है जो किसी डिफरेंट लैंग्वेज में खुली हुई है, तो आप इस ट्रांसलेशन ऑप्शन को एनेबल करके उस वेबसाइट को इंग्लिश में देख सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सो अगला जो फीचर है वो है ऐप क्लिप्स से रिलेटेड। iOS ने इंट्रोड्यूस करा है ऐप क्लिप्स। इसमें क्या होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हो। इसमें क्या होगा कि अगर मैंने एग्जांपल दिया था डोमिनोज़ का, अगर आप डोमिनोज स्टोर पे जाते हो तो वहाँ पे जाके आपको डोमिनोज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। आप सीधा वहाँ पे एक NFC कोड होगा, उसको स्कैन करोगे और आप ट्रांजैक्शंस कर पाओगे। सो अगला जो डिफरेंस है वो है मैसेजिंग ऐप, आई मैसेजिंग ऐप। उसमें क्या होगा कि अगर आप ग्रुप चैट में किसी से चैट कर रहे हो तो आप सिंपली उस बंदे को रिप्लाई करना चाहते हो, तो जैसा व्हाट्सएप में होता है आप इसमें भी उस बंदे को टैग करके रिप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक कि आप नोटिफिकेशन भी उसी बंदे की मैसेज की सेट कर सकते हो। और iOS 14 में आप जो है इमोजी सर्च भी कर पाओगे, जैसे कि यहाँ पे टाइप करा है लव, और लव से रिलेटेड जितने सारे सिंबल हैं आप जहाँ पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, इसने सर्च कर दिए हैं। सो एप्पल ने काफ़ी सारे नए इमोजी भी ऐड करे हैं iOS 14 में,
जो लोग तो इन मेमोजी का यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया फ़ीचर है। सो जो लास्ट फ़ीचर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये पर्सनली मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको जाना है सेटिंग में, एक्सेसिबिलिटी में, देन वहाँ पे आपको टच में नीचे दिखेगा बैक टैप का ऑप्शन, इसको आपको कर देना है टर्न ऑन। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डबल टैप और ट्रिपल टैप। डबल टैप पे आप कुछ भी सेट कर सकते हो, जैसे इन्होंने कंट्रोल पैनल करा हुआ है, तो अगर आप आईफोन के बैक में डबल टैप करोगे तो कंट्रोल पैनल आएगा, ट्रिपल टैप करोगे तो लॉक स्क्रीन हो जाएगी। सो आप कुछ भी जो इतने सारे ऑप्शन देख रहे हैं डबल एंड ट्रिपल टैप पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। और जो यहाँ पे फीचर दिया गया है, अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो बैक को तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख जाता है, जो कि आप अपनी सेटिंग्स में से हो के आए हो। सो ये थे कुछ फीचर्स जो iOS 13 को iOS 14 से बिल्कुल ही अलग बनाते हैं। और भी काफ़ी सारे फीचर हैं जो इस छोटी सी वीडियो में कवर नहीं हो सकते, वैसे भी क्योंकि मैंने अपने फ़ोन में iOS 14 इंस्टॉल नहीं करा हुआ है, क्योंकि मैं इसको एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज़ करता हूँ। सो अगर आप लोगों के पास भी सिर्फ एक ही आईफोन है जिसको आप अपना प्राइमरी फ़ोन यूज़ करते हो, तो मैं आपको भी यही सुजेस्ट करूँगा कि आप iOS 14 अभी ना इंस्टॉल करें, क्योंकि अपकमिंग डेज़ में इसके जितने भी अपडेट्स आएंगे वो स्टेबल नहीं होंगे। सो ये था iOS 14 वर्सेस iOS 13 का कंपैरिजन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।